मैं आया क्यों? फिक्र मत करो, ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। देखो सब लोग देख रहे हैं, संगीत का रंग फीका ना पड़ जाए। पर तुम हो कौन? तेरी केस में पड़ा वो प्रिंसेस जब प्रॉब्लम में होती है तो बचाने कौन आता है? नाइट इन शाइनिंग आर्मर। धूप से निकल के छाँव से फिसल के Bonnie, friend, relative, classmate और इस सुमो के साथ डांस क्यों कर रहा है? बड़ा प्यारा लड़का है। सुमन का जानने वाला है क्या? डांस तो श्रवण करने वाला था ना। आखिर है कौन ये? आपके जानते हैं इसे? ये किसी भी एंगल से मेरा दोस्त लग रहा है क्या तुम्हें? मुझे क्या पता कौन है? तो मुझे कितना क्यूट है। क्यों क्या मार? सियापा ही मार दिया मेरे पूरे फ्लैट। हेलो, हाँ माँ। कोई नहीं जानता इसे। ये है कौन? अजीब है ये दोनों। इनको दूर करने की कोशिश करो तो पास आने लगते हैं, और पास लाने की कोशिश करो तो उत्तर और दक्षिण हो जाते हैं। कुछ भी। श्रवण पुत्र, एथ्या, अब दिख रहा है तू। डांस के समय कहाँ चला गया था? हैं? Exactly. तुम कहाँ रह गए थे? तुम तो डांस करने वाले थे ना? और उस सुमन को स्टेज पर कल्ले छोड़कर चला गया है? गलत बात है एकदम। तुमने तो रिहर्सल भी किया था ना, फिर क्या हुआ? क्यों नहीं किया परफॉर्म? मासी, एक्चुअली श्रवण परफॉर्म करने वाला था लेकिन उसका पैर मुड़ गया है? तो मैंने उससे कहा कि वो डांस ना करे, बहुत पेन हो रहा था उसे। चाची जी देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि कहीं पर कमियां रह गई जिसकी वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची है। आप प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं अब वो कमियां तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन छोटे होने के नाते आपसे माफ़ी ज़रूर मांग सकती हूँ।
इस वादे के साथ कि आगे मैं कोशिश करूंगी कभी कोई ऐसी कमी ना हो। इतना तो मैं भी कहूँगी कामिनी जी, सुमन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी जान लगा दी है। कल तो बेचारी पूरी रात सोई भी नहीं। आप प्लीज अपने दिल में किसी भी तरह की खटास मत रखिएगा, प्लीज। चलो बैठ। रचना जरा आना तो। इट्स ओके। सब जानते हैं कि तुमने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्ट्रेंज ना, यही बात थोड़ी देर पहले जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की तब मैं इगोइस्टिक, जिद्दी। बात कहने के तरीके में फर्क था ना। फर्क तो था, मैंने तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े ना। जब तक कोई बात तुम्हें तुम्हारे सामने झुक कर नहीं समझाएगा तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा ना। सुमो, फिर झगड़ा कर रही हो क्यों? लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही हो क्या? नहीं, वजह दे रहे हो तुम मुझे। तब भी नहीं दी थी, अब भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने तो इतना ही कहा था ना कि अगर ये सब कुछ किसी और हॉल में करती तो कोई कंप्लेन नहीं करता। मैं तब भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही। मैं अपनी तरफ से जितना अपने बजट में कर सकती थी मैंने किया, बिना किसी की एसआर वाली हेल्प लिए। डिसाइड कर लो उसको। तुम नाराज हो या कुछ और? एक हाथ में मुझसे लड़ती हो, दूसरे हाथ में सबके सामने आके झूठ बोलती हो मुझे बचाने के लिए। क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं, मैं सिर्फ सबका मुंह खराब होने से बचा रही थी। क्या कहती कि तुमने फिर से मुझसे झगड़ा कर लिया और डांस करने के लिए रेडी नहीं? ओए सुमो, बिरयानी खत्म हो गई है क्या? अरे यार, चल छोड़, उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी। मैं नहीं पहुंचा, गलत था, सॉरी। लेकिन मेरी जगह वो जो पहुंचा था, कौन था वो? वैसे वो लड़का कौन था जिसके साथ तू नाच रही थी? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ याद नहीं है। हो सकता है पुष्कर का दोस्त हो। उसका फेस तो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, पता नहीं लेकिन क्या कनेक्शन है मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मैं पुष्कर से ही पूछ लेती हूँ। तिवारी जी की तरफ से नहीं था, शायद पुष्कर की पहचान का कोई। तू जा देख, बिरयानी होगी और एक्स्ट्रा। हाँ। हाय सुमन, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, वाओ। ओके, नाइस इवनिंग। बेस्ट पार्ट वो लास्ट डांस अच्छा था, स्पेशली तुम्हारा पार्टनर इंटरेस्टिंग है। कौन था? चर्चे मचे हैं पूरी महफिल में मेरे यार। तुमने बताया क्यों नहीं किसी को मैं कौन हूँ? आई एम सॉरी लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। What are you serious? तुम मुझे नहीं जानती हो? नहीं। अच्छा चलो एक लास्ट चांस देता हूँ, ट्राई करो फिर से। दिमाग पे जोर डालो, तुम्हें याद आएगा मैं कौन हूँ। याद है कि मुझे? याद नहीं वैसे, अगर आता तो बता देती ना। आई एम सॉरी, मैं आपको जानता हूँ। आई मीन आपकी तारीफ। मैं इनका एनीवेज मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। पहले मैं इनसे जरा। तुम मुझे भूल कैसे गई हो यार? कम ऑन, इट्स मी, हाउ कैन यू नॉट रिमेम्बर मी? नहीं याद तो नहीं याद ना। बेइज्जती, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी यार। तुमने एक बार नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतेगी। ओफ 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 यार, वो तुम भूल गए वो सब हसीन समझ हमने साथ में बताया था, वो कस्में, वो वादे, वो सब कुछ। तुम स्टॉप इट नाउ, मैं नहीं जानती तुम्हें। ओके रिलैक्स रिलैक्स। वैसे भी वक्त के साथ सब लोग बदल जाते हैं लेकिन मैं नहीं बदला हूँ। सो एनीवेज रूठूंगा बाद में, पहले एक मेमोरी बनाते हैं। कम
कर। ओके इनफ, उसे परेशान करना बंद करो। बताओ तुम किस तरफ से आए हो? पता मेरी माँ क्या कहती है? मेरी माँ कहती है अपनी पहचान बताओ मत, पहचान बनाओ, और ऐसे बनाओ कि सामने वाला हमेशा याद रखे। एनीवेज, आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। कौन था ये? पता नहीं, मैं नहीं जानती, अभी तो कहा ना मैंने। नहीं जानते, नहीं याद। फिर वो तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था जैसे कोई गहरी पहचान हो? सुमो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। मैंने हक दिया तुम्हें पूछने का? नहीं ना? एक्चुअली सो यू आर राइट, मैं ही तुम्हें बताना नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए। सो बी दैट हैप्पी। अबे साले आ गया तू फाइनली। सॉरी यार, सॉरी, बहुत लेट हो गया। कामकाजी बंदा हूं ना, पर देर आए दुरुस्त है। पुष्कर का दोस्त? कैसा है मेरे भाई? बढ़िया। तो कैसा है? सामान कहाँ है तेरा? सामान होटल में। क्यों चाहिए था यहाँ संगीत पे? मेरे शहर में है, होटल में रुकेगा? तुरंत जा, सामान मंगवा अपना, घर पे रह और शादी की तैयारियों में हेल्प करा, ठीक है? अच्छा, शादी में भी मैं ही हेल्प करवाऊंगा, मतलब गेस्ट भी मैं हूँ, काम भी मैं ही करवाऊंगा। बात सुन, क्या बजट प्रॉब्लम थी? समझ नहीं है। अरे भाभी से नहीं मिलवाएगा तू? अरे भाभी पैर छू। पैर? ऑफ कोर्स आई डोंट। नहीं। भाभी, आपसे बिना मिले आपके बारे में एक बात जरूर जान ली मैंने, आपको जानवर बहुत पसंद है। मतलब अगर जानवरों से प्यार ना होता तो इस लंगूर को कैसे प्यार करती आप? चुप कर। और क्या हाल है पुत्र, सब ठीक? जी। लाला जी, ये मेरा बहुत ही जबरदस्त दोस्त आदित्य। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और तूने अभी स्टेज पे बहुत बढ़िया डांस किया। थैंक यू। पर एक बात बता, तू अचानक से स्टेज पे पहुंच कैसे गया? अंकल, वो अब लड़की अकेली स्टेज पे खड़ी थी, इससे संगीत का पूरा माहौल खराब हो जाता, मुझसे रहा ही नहीं गया। बहुत बढ़िया है। ख्याल तो बहुत अच्छे हैं आपके। थैंक यू। इतने अच्छे भी नहीं है ख्याल, कह रहा होटल में रुकूंगा। वो क्यों भाई? लाला जी, मैंने सोचा फिर। तो कोई नहीं सोचा। कमाल है, तू पुष्कर पुत्र का दोस्त है, घर रहेगा तू। ठीक है अंकल। सामान लेके आ पहले तो। सुमन, अच्छा हम भी निकलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, लेकिन अगर वो तेरा दोस्त है भी तो फिर इतना क्यों फ्री हो रहा था जैसे बरसों पुरानी पहचान हो? और अगर है भी तो फिर बताता क्यों नहीं कि वो कौन है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है कौन वो? गॉड सुमो, आदित्य है वो। और एक्चुअली ना, तेरी और उसकी बरसों पुरानी ही पहचान है। अरे यार, वो कंपटीशन याद है ना जिसमें तुम दोनों ने कप जीता था? हाँ, अच्छा, वो आदित्य, ये वो है। हाँ जी। आज भी नमूना ही। ये तो है। नमस्ते नाना। जीते रहो। हेलो हेलो। नमस्ते बेटा। Oh no, think of the devil and बैठो ना। थैंक यू। कमाल का डांस करते हो तुम। आई थिंक आप नेक्स्ट ऋतिक रोशन बनोगे। थैंक यू। भैया, मुझे भी आपके जैसे डांस सीखना है। अरे व्हाई नॉट, शोर मेरे एमजे। इसे एक बात बताऊं, लड़कियां ना दो ही चीजों से पढ़ती हैं, एक गिटार, दूसरा डांस। अच्छा बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? नाना जी, आना पड़ा। मेरी एक कीमती चीज को वापस पाने का अरमान मुझे वापस खींच लाया। वो आपकी नातिन है ना सुमो, उसे दबाए बैठी है। क्या कीमती चीज दबा के बैठी है भाई? मामा जी, मैं जानती हूँ ये किस कीमती चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओह, तो आपकी आदर्श वापस आ गई। कांग्रेचुलेशंस। तो लो मेरा हक वापस दो। जो चीज आपकी ना हो उसको पाने के सपने देखना हक नहीं, लालच कहलाता है। अच्छा, जो चीज आपकी ना हो उसे ऐसे दबा कर रखना शराफत नहीं, बदमाशी कहलाता है। अरे भाई, बात क्या है ये तो बताओ। नानू, वो क्या है ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन में
कप मैंने जीता था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये वो कप को अपना बता रहे हैं, जबकि इन्होंने स्पीच भी नहीं दी थी। तो कैसे देता नानू, मेरा गला खराब था। और वैसे भी जो स्पीच तुमने स्टेज पे दी थी वो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? मैंने। तो उस हिसाब से कप पे हक किसका हुआ? मेरा। अगर लिखने से ही सब कुछ होता ना तो दुनिया भर में सिर्फ किताबें ही लिखी जाती, ना तो कोई चांद पे जाता, ना एवरेस्ट चढ़ता, ना कोई मैच खेलता, दुनिया भर की तकलीफ भी क्यों झेलता। उस दिन तुम्हारी स्पीच को अंजाम तक मैंने पहुंचाया था, और में जो तालियां बजी थी ना वो मेरे लिए थी, मेरी परफॉर्मेंस के लिए, तुम्हारी वो स्पीच के वर्ड पे नहीं। नानू, लड़की कप चोर है। एक्सक्यूज मी, चोर किसको बोला? उसी को जिसने कप चुराया मेरा। मैंने कोई कप नहीं चुराया। एक मिनट, दोनों शांत हो जाओ। हाँ, शांत। इसमें शांति की बात नहीं है मामा जी, ये तो पीछे ही पड़ गया है। आज तो फैसला होके रहेगा। हाँ तो ठीक है, आज फैसला होके रहेगा। तो नानू आप जज हैं। बताइए नानू। भाई मामला बहुत गंभीर है, बात चोरी के इल्जाम तक पहुंच गई है। ऐसे में समझौता कर लेने में ही बात बन सकती है। नानू, मैं बात बनाने आया हूँ और बना के रहूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। फॉर यू। थैंक यू। अच्छा सुन, वो जो तेरा दोस्त है सुमो, कैसे जानता है? सुमो ने नहीं बता भैया? नहीं, वो भी नहीं जानती। जानती है भैया। पर वो तो मना कर रही थी। अरे भूल गई थी वो, मैंने याद दिलाया उसे। क्या याद दिलाया? ठीक से बताना। अरे भैया वो हमारा इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन था ना, उसी में मैं और सुमो मिले थे आदित्य से। अच्छा, ये कब हुआ? जब आप लंदन में थे। लो, सुमो के साथ कॉफी पी रहा है। मैंने बोला था ना भैया, पुरानी जान पहचान है इनकी। बहुत लकी हो जो चुपचाप समझौते के लिए मान गए। तो और क्या करता, समझौता ही करना था मुझे, कोई ऑप्शन था मेरे पास? चलो ये भी ठीक है। वैसे भी कप तो तुम्हें मिलने से रहा, अब कॉफी के कप से अपनी जीत की खुशी मना लो। कभी कभी कोई जीत भी ना बड़ी हारी हुई सी होती है, तो अपनी हार की खुशी मना रहा हूँ। होना डिफरेंट। बहुत जिद्दी हो तुम, लेकिन मेरे लिए तो चलता है। अगर तुम कप के अरमान में मुझे बार बार कॉफी पिलाते रहो तो मुझे तो चलेगा। ओके देन, लेट्स गो फॉर इट। मैम, या ये अब भी तुमने हॉट कॉफी पी, उसके ऊपर तुम कोल्ड कॉफी पी रहे हो। देखो अगर तुम्हें गला खराब करना है ना, मेरे पास से बेटर तरीके है। देखो प्लीज, मेरी एक ही तो आदत खराब है, अगर वो भी नहीं रही तो मैं गुड बॉय हो जाऊंगा यार। दैट्स नॉट कूल। ऐसे लाइफ इज क्वाइट परफेक्ट राइट नाउ, यू नो। मुझे घूमने फिरने का शौक है, एडवेंचर्स का, कैंपिंग। हैव यू ट्राइड कैंपिंग? नहीं, तुम्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इट्स सो मच फन, यू नो। अपना खाना खुद बनाओ, खुद खाओ, और मॉस्किटो से लड़ने के लिए रिपेलेंट लगाओ, उनसे लड़ते लड़ते सो रहे। सो मच फन। तुम्हें मजा आता है ये सब में? अरे पूछने वाली बात, ऑफ कोर्स मजा आता है। यू नो, ये कुकिंग की आदत थी, मैंने वहीं से उठाई थी। इनिशियली मैं ऐसे हल्का फुल्का कुक करता था, उसके बाद मैं एक दिन मॉम के लिए घर पे कुक किया। फिर मेरी मॉम ने मुझे बिठाया और बोला, बेटा सुन, तो बिना सीखे प्लेन उड़ा ले, लेकिन खाना मत बना। लेकिन फिर मॉम ने मुझे ऐसे ऐसे टिप्स देने शुरू किए, और अब देखो मेरी कुकिंग गेम एकदम प्रो लेवल पे हो गया। आई डोंट नो हाउ, बट इट जस्ट हैपेंस सो। वैसे खाना मेरी अकेली कमजोरी नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसे आई लव स्पीड, आई लव रेसिंग, मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। इट्स सो मच फन। हेलो मिस गुरु, लड़का ताड़ रही हो? नहीं, पहली बार किसी का मुंह अपने से ज्यादा चलते हुए देख रही हूँ। गिल्टी, बट क्या करूं, मेरी मॉम ने मुझे बचपन से यही सिखाया, जो दिल में है ना वही जुबान पे होना चाहिए, ऐसे कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए बीच में। एनीवेज, इससे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। लो कोलेस्ट्रॉल, लो हार्ट डिजीजेज, ये सब मेरी मॉम की साइंस का इफेक्ट है। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम की साइंस अच्छी नहीं लगी? नहीं, तुम्हारी मॉम की साइंस बिल्कुल ठीक है। बस अगर आज मेरी भी मॉम होती तो उनकी भी परफेक्ट साइंस और उनकी भी परफेक्ट सुबह होती।
कुछ और बात करते हैं ना यार, मैं कब से अपने बारे में बताया जा रहा हूँ, तुम अपने बारे में कुछ बताओ चलो। मेरे बारे में छोड़ो, सब कुछ बहुत बोरिंग है। हाँ वो सब मुझे पता है, छोटी मोटी बातें मुझे सब पता है। तुम अपनी केटरिंग के बिजनेस के बारे में बताओ यार। यू स्टिल ऑपरेट फ्रॉम योर होम राइट? तुम एक बड़ी स्पेस क्यों नहीं लेते उसके लिए? तैयारियां तो चल रही हैं अभी, होपफुली जल्दी पूरी हो जाएंगी। मेरी बात सुनने के लिए कैफे आने की फुर्सत नहीं है, लेकिन आज उस आदित्य के साथ कॉफी पर वंडरफुल।